बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। काफ़ी दोस्त हैं वो पूछते हैं आपकी लोकेशन क्या है। जी हमारी लोकेशन पंजाब के अंदर ज़िला बखर, तहसील मनकेरा, हैदराबाद थल का ये एरिया है। हैदराबाद से 15 किलोमीटर साइड पे। आज जी हम गोट फार्म के हवाले से, फार्म तो यहाँ से बिल्कुल आज फारिग है क्योंकि बकरियां चरागाह में गई हैं चराई के ऊपर, वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन अभी चलते हैं हम कि सर्दियों के लिए जो जानवरों के लिए हम चारा उगाना है उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो जी यहाँ पे आगे हम अपने खेतों के अंदर, और सबसे पहले हमने इस ज़मीन को बनाया है। ये 3 मंथ से इसको पहले खाली किया है। खाली करने के बाद हमने इसके अंदर हल चलाए हैं और इसके ऊपर जो कुदरती खाद होती है यानी गोबर वगैरह वो हमने इसमें डाला है। ये 4.5 एकड़ रकबा है जिसके ऊपर हम उनके लिए लूसन लगा रहे हैं बकरियों के लिए, सर्दियों में जो इनको हम खिलाएंगे। अभी इसकी तैयारी की है, ज़मीन बनाई है और यहाँ पे हम एक साइड के ऊपर 10 कनाल जो जगह है उसके अंदर हम लगा रहे हैं सरसों, जिसको राया भी कहते हैं, किनौला भी कहते हैं। इसका बीज अभी यहाँ पे बखेरा जा रहा है और इसके बाद अगला मरहला आता है वो भी दिखाते हैं। ये सरसों किस लिए होती है? सरसों इसलिए होती है कि इसका हम ऑयल निकालते हैं जो अपने जानवरों को देते हैं, ख़ुद भी खाते हैं और जानवरों को भी देते हैं। ये जो डालटे घी वगैरह ये जो केमिकल वाली चीज़ें होते हैं उनसे बचना है तो आप जो कुदरती ऑयल होते हैं आप इनका यूज़ कीजिए, इसके अंदर सेहतमंदी है। तो ज़मीन को हमने बनाया है और ये जितना रकबा है ये इसलिए ज़्यादा किया है, 4.5 एकड़ जो चारा है, जो खुराक है, ये हम बना रहे हैं। ये 300 जानवर इसके ऊपर पल सकते हैं सर्दियों के अंदर इंशाल्लाह। तो काफ़ी दोस्त वो कांटेक्ट कर रहे हैं जिनको ये चाहिए। हम इसका खुश्क भी बनाएंगे और सब्ज़ भी सेल करेंगे, खुश्क भी बनाएंगे। और उसके बाद कुछ मेहमान बकरियाँ हैं वो भी आ रही हैं, कुछ दोस्त आउट कंट्री से वो हमारे फार्म के ऊपर अपने जानवर भेजना चाह रहे हैं तो वो भी हमसे रब्ता कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। और ये 300 बकरी का जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है कि सर्दियों के अंदर वो इजीली आराम से खा सकें। तो अभी यहाँ पे हम इनका बीज वगैरह खिला रहे हैं और ये आप वीवर के लिए ही ये इतना रकबा हमने ये बनाया है। तो खाली मुझे तो 1 एकड़ जितने इस वक्त मेरे पास जानवर हैं उनके लिए ये 1 से 1.5 एकड़ अगर लूसन हो तो वो हमारे लिए काफ़ी है। तो 2 एकड़ इसमें लूसन होगा, बाकी उसके अलावा इसमें बरसीन और सरसों, बरसीन यानी जिसको स्टाला कहते हैं वो होगा। और इसमें पालक भी हमने डालनी है। पालक आप उसके फ़ायदे जानते होंगे। पालक अगर ख़ुद इंसान खाए तो उससे क्या उसको ताकत मिलती है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और ये जानवरों के लिए भी ज़बरदस्त होता है। कुछ लोग हैं वो खाली स्टाला लगाते हैं, उसके बाद कुछ हैं खाली लूसन लगाते हैं, कुछ है उसमें सरसों जो है वो मिक्स करते हैं। सरसों लूसन के अंदर मिक्स करने की वजह उसमें पालक डालें। ये आप तजर्बा करके देखें। हम तो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं और इसका बेहद फ़ायदा होता है। तो अब इसके ऊपर हमने हल चलाने हैं, बीज पहले डालना है, फिर उसके ऊपर चलाने हल चलाने के बाद इसको हम आगे मरहला आपको दिखाते जाएंगे। फिर इसके ऊपर पानी लगाएंगे, पानी लगा के इंशाल्लाह फिर इसको छोड़ देंगे। और ये जो सरसों होती है ये 3 से 4 दिन के अंदर इसका बीज जो है वो ज़मीन से बाहर निकल आता है। और उसके बाद आगे लूसन उसका और सरसों का ये 2 दिन का 3 दिन का हम वक्फ़ा डालेंगे। वो इसलिए कि हमारे सहरा के अंदर यहाँ पे अभी कुछ गर्मी महसूस हो रही है। जैसे ही टेम्परेचर 18-19 पे, रात का टेम्परेचर जो 18-19 पे आ जाता है तो उस वक़्त हम लूसन की और स्टाले की बिजाई कर देते हैं। अगर उससे पहले करते हैं तो गर्मी होती है और इस गर्मी की वजह से वो जो बीज हैं वो झुलस जाते हैं, वो सारा बीज नहीं उगता। तो सबसे पहले ज़मीन को बनाया, इसके अंदर कुदरती खाद डाली है। और ये सारे का सारा जो चारा है ये किस लिए कर रहे हैं? ये गोट्स के लिए कर रहे हैं, बकरियों के लिए कर रहे हैं। और सर्दियों के अंदर यहाँ पे चराने के लिए जगह बहुत कम होती है। हमने वही जो अपनी चरागाह बनाई हुई है कुदरती वो है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हम चारा लगा देते हैं ताकि हमारे जो जानवर हैं वो पेट भर के सर्दी गर्मी के अंदर
वो चारा खाएं। और साथ साथ उसके ग्वारे का होगा मिसा, यानी ग्वारे का भूसा होगा, कुटल भी कह सकते हैं, भूसा भी कह सकते हैं, वो होगा। तूड़ी हम अपनी बकरियों, बेशुमार लोग हैं वो तूड़ी खिलाते हैं और सर्दियों के अंदर उनको गीली करके वंडा डाल के खिलाते हैं, जबकि सर्दियों के अंदर गीली तूड़ी जानवर बड़ा है छोटा है उसके लिए नुकसानदेह होती है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ न्यू जो फार्मर हैं उनके लिए होती है। जो ओल्ड हैं, जो अपना जिस तरह से आप कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं। मैं किसी को भी कभी ऐसा मशवरा नहीं देता कि वो आगे से कहे कि नहीं नहीं मैं जो जानता हूँ वो आप नहीं जानते। जी भाई, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप ओल्ड हैं, पुराने हैं, तो हम न्यू लोगों को बताते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर बकरियों का जो बिज़नेस है हमारा, और जो बकरियां पाल रहे हैं हम, ये 35 से 40 साल का अरसा हो चुका है। नस्ल दर नस्ल हमारा काम जानवरों को पालना है और ज़मीनों को बनाना है। तो इसलिए हम वो एक्सपीरियंस, वो तजर्बा, वो नॉलेज कि कौन सी ब्रीड होनी चाहिए और कौन सा चारा बकरियों को डालना चाहिए, सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो और आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करके इन बकरियों से आप अच्छा मुनाफा कमा सकें और एक कामयाब फार्मर कर सकें। फार्मर वही नहीं है कि जिसके पास 500, 700, 1000 बकरी है, बल्कि फार्मर जो है हम उसको भी कह सकते हैं जो 2 बकरियों को दिल जमी के साथ, 3 बकरियों को, 5 बकरियों को, 10 बकरियों को पाल रहा है, रख रहा है, वो उसके ऊपर वर्क करे। तो अब बीज वगैरह हो चुका है, अब इसके ऊपर चलाते हैं जी हल। तो यहाँ पे ट्रैक्टर लगा दिया गया है, अब इसके ऊपर चलाएंगे हल। और ये जो हल की गहराई होती है ये अपने आप हिसाब से कर लें, क्योंकि हर इलाके में एक ज़मीन होती है मैरा, एक होती है रोई, यानी एक सख्त होती है ज़मीन, एक नरम होती है। जो सख्त ज़मीन होती है जिसके अंदर मिट्टी में ढेले बनते हैं, तो वो जो ढेले होते हैं उन ढेलों की वजह से ज़मीन के अंदर गहराई में बीज जाता है, तो हल थोड़ी लगानी चाहिए ताकि बीज ज़्यादा गहरा ना चला जाए। हमारा जो मैरा ज़मीन है, जो रेतली ज़मीन होती है, ज़्यादा हल चलाने से इसका बीज ऊपर आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 से 4 इंच 5 इंच तक हल लगा के इस बीज को यहाँ पे हम ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। हल के पीछे सुहागा होता है और इसको हम लेवल भी साथ साथ कर लेते हैं और ये ज़मीन नरम है। अब लगा दिया जी ट्रैक्टर ट्यूबवेल पे, यहाँ से पानी आ गया। अब ये पानी लगाएंगे इस सारे खेत को जिसके अंदर हमने बीज डाल के ऊपर हमने हल वगैरह चला दिया है। और ये सारी तगोदो, सारी कोशिश हम अपने जानवरों के लिए कर रहे हैं और अपने वीवर के जिनके जानवर हमारे पास पहले से मौजूद हैं या जो मज़ीद न्यू हमारे पास मेहमान आ रहे हैं जानवर, उनके लिए हम उनकी खुराक का इंशाल्लाह पहले से बंदोबस्त अरेंज करके रखा हुआ है। तो आप इस वक्त मेरी वीडियो को अगर आप कहीं आउट कंट्री से देख रहे हैं और आप गोट फार्मिंग का, बकरियां पालने का शौक़ रखते हैं, तो आप एहसान गोट फार्म नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम एहसानुल्लाह है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी बकरियां हम यहाँ पे इंशाल्लाह इस तरह पालेंगे। यहाँ पे देखें, ये बाजरा है, बाजरे की फसल है, उसके अंदर हमने इसको छोड़ा हुआ है। और ये बाजरा जो है हमारे पास 7 मंथ से अप्रैल से लेके अब तक, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, अब तक ये लगातार बाजरे, और उसके अलावा बाजरे के साथ ग्वारा था, बाजरे के साथ स्वांग थी, बाजरे के साथ जैंतर था, साथ साथ बाजरा हर फसल के साथ था। और ये बाजरा हमारे एरिया के अंदर बेशुमार होता है और अभी भी ये 1-1.5 मंथ लूसन के आने तक ये बाजरा ही चलेगा। उसके बाद फ़ौरन बाजरा और ग्वारा और उसके बाद लूसन आ जाता है। फिर ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फसल है। ये सिर्फ बकरियों के लिए है, ये जितना नज़र आ रहा है। हम जानवरों को भूखा नहीं रखते, जानवर का पेट भरोगे तो वो आपको आमदन देगा, जानवर आपका भूखा रहेगा उसने आपको क्या मुनाफा देना है। तो चारा हमारे पास वाफर मिकदार में होता है ऑल टाइम, उसके साथ साथ फिर शरी होता है, बेरी होती है वो भी डालते हैं, कीकर होता है वो भी डालते हैं। सारी खुराकें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। अपने जानवर को बिला झिझक रखें। आप किस तरह रख सकते हैं, आप वो हमारे साथ कांटेक्ट करें,
इंशाल्लाह आपको मुकम्मल उसकी डिटेल देंगे कि आपका जानवर यहाँ पे रखने का, बकरियाँ रखने का यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा। जब आप आउट कंट्री से वापस लौटें, आपका यहाँ पे एक बकरियों का रेवड़ हो, आप आते ही अपने गोट फार्म पे वर्क शुरू कीजिए, अपना कारोबार करें, नौकरियों से बचें, बिज़नेस करें। बिज़नेस जो है ये आपकी नस्लें पालता है, नौकरी सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल आपका पेट पालती है। तो आज की वीडियो थी मेरी इसलिए कि हम सर्दियों का आगे क्या बंदोबस्त कर रहे हैं, और साथ साथ आपको फार्म भी दिखाया, साथ साथ आप ये बच्चे भी देख सकते हैं। ये हमारे पास जो पहले से बकरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके छोटे छोटे बेबी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी हम बेरी वगैरह अभी डाल रहे हैं, पत्ते खाना शुरू कर दिए हैं। सर्दियों के अंदर हमारा जो जानवर हैं वो इंशाल्लाह अभी कुछ बकरियाँ वो तैयार हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उनकी भी खुराक के बंदोबस्त हो रहे हैं, और इंशाल्लाह सर्दियों के अंदर ये फार्म भरपूर तरीके से भरा होगा लबालब। और आइए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एहसानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। गुड बाय।